हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा से जुड़ी कुछ खबरों के बारे में, जो कि मौदहा से चलकर हमारे तक पहुंची हुई है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है। वीडियो को छोड़ करके कहीं मत जाइएगा, बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एक डेढ़ महीने से चल रही मौदहा के लिए तैयारियां तंदूर आपा की किस हद तक बढ़ी है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि 5-7 वीडियो तो सिर्फ खरीदारी में निकल गया कि ये खरीदना है तो वो खरीदना है, तो फलाने के लिए चम्मच खरीदना है तो उनके लिए कलछी खरीदना है। सब पूरा का पूरा हमारा समय उसी में गया, वही देखने में कि नहीं पूरी की पूरी शॉपिंग ही हो रही है ना। उस शॉपिंग के बीच से अब जाकर के एक उड़ती हुई खबर आई है रेडिट पे। क्या? कि ये जो शादी में जाने का बहाना था, इतनी सारी शॉपिंग कर रही थी। एक्चुअली देखिए, दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि एक शादी में जाने के लिए इतनी खरीदारी की महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने से पूरा सिलसिला चला आ रहा है ना। लेकिन जब रेडिट पे खबर आई तो उसमें ये बताया गया कि ऐसा है कि ये सिर्फ शादी एक बहाना है। एक्चुअली ये लोग गए हुए हैं छोटी वाली तंदूर की शादी को फिक्स करने के लिए। उसकी शादी का जो न्यूज है वो जल्दी ही हमारे और आपके बीच में आने वाला है। तो ये खबर तो एकदम आपकी तरफ फैलने लगी कि नहीं यार भैया, हो सकता है। अब दिमाग भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि यार सच में आप ही सोचिए कि किसी और की शादी के लिए पूरा का पूरा कुनबा डेढ़ महीने से एकदम से खरीदारी के पीछे लपटा हुआ है। चलिए, पूरा का पूरा अपना समाज उठा करके मोटी तंदूर लेकर के चली गई वहां पे, है ना। पीछे से इब्राहिम साहब और उनके बेटे यानी कि जनाब, ये दोनों भी गए। अब खबर ये आ रही है कि मैडम भी जाने वाली है, क्योंकि उनका जो ब्लॉग आया था तो उसमें बताया दुग्गल मैडम ने कि वो भी जा रही हैं रूबेबी को लेकर के। साथ में छोटी वाली तंदूर का भाई भी है। तो फिर कितनी सच्चाई है इसमें, ये तो भाई पता कर पाना मुश्किल है। लेकिन जो आकलन हम और आप लगा सकते हैं वो ये है कि बात कहीं ना कहीं ये सच है। अब आप ही सोचिए कि पिछली बार जब छोटी वाली तंदूर के पिताजी दुबई या जहाँ कहीं भी रहते हैं वहां से जब आए थे तो इन्होंने क्या बताया था कि अब ये अगले 3 साल के बाद आने वाले हैं, क्योंकि 3 साल में एक बार आते हैं ना वहां से लोग, जहां भी ये रहे होंगे, जो भी इनकी कंपनी की पॉलिसीज रही होगी उसके अकॉर्डिंग ये 3 साल में एक बार आते हैं ना। तो पिछली साल जब आए हुए थे तो बताया गया कि ऐसा है कि अभी ये 3 साल के बाद आएंगे। लेकिन वो भी इस शादी में आ रहे हैं। तो क्या इब्बू अंकल के बड़े भाई साहब की बेटी की शादी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई जिसमें सारे लोगों का फैल करके पहुंचना, खास करके इनके खालू की, मतलब तंदूर आपा के खालू जो है उनका पहुंचना कहाँ तक जायज होगा सिर्फ और सिर्फ एक शादी को अटेंड करने के लिए, ये दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो कहीं ना कहीं इन खबरों में भाई सच्चाई तो हो सकती है कि छोटी तंदूर की शादी जल्दी आपको और हमें देखने को मिल सकता है। चलिए, एक सेकंड के लिए अगर मैं ये कहूँ कि छोटी तंदूर की शादी हो ही रही है, सबकी होनी है, उसकी भी होनी है, तो अगर हो ही रही है तो ये चीज यहाँ काहे छुपाई जा रही है भाई? तुम अगर ये सोचते हो कि इस शादी को नजर लग जाएगी, है ना, तो बाकियों के जो शादी होते हैं वो तुम्हारे लिए कंटेंट हो जाते हैं भाई। तुम्हें तुम्हारा मेकओवर करने के लिए जो लड़की आई हुई थी उसकी शादी होने वाली है, तुमने पीट पीट करके बता दिया, अपने ही वीडियो में बता दिया, है ना। तो उसकी नजर का तुम्हें नहीं लेना देना था कि नहीं यार पहले ही बता देंगे, नजर वजर लग जाएगी। तुम्हारे खानदान में सब एकदम वो कबूतर के पंख से बने हुए हैं, सबको नजर लग जाती है, बाकी किसी को नजर वजर नहीं लगती है, तो फिर अलग चीज है ना। यहाँ तुम्हारी भौजाई है, वो भी नजर कॉन्सियस है, अपने मैटर में उनको नजर लग जाता है। निक्कू पिक्कू किसको तो बेटा होने वाला था वो भी ला करके सामने सबके रख दी कि ऐसा है भैया कि इनको बेटा होने वाला है, खुशखबरी आने वाली है, तो वो भी नजर कॉन्सियस वाला हिसाब किताब है ना। तुम्हारे में भी नजर कॉन्सियस वाला हिसाब किताब डेढ़ 2 महीने से तुम कर रही थी। तो इस बार जब इन्होंने छोटी वाली तंदूर का मेकओवर कराया, उसकी थ्रेडिंग वगैरह कराई, थोड़ी सी लिपापोती कराई चेहरे पे, तो लगा यार कि अचानक से कैसे ही इतना ज्यादा इसके पीछे सोचने लगी कि पागल हो गई है, बौरा गई है। अपना पैसा लगा करके जो इंसान किसी को बुखार तक ना दे वो इतना ज्यादा पुट्टी वुट्टी करा रही है, सब कुछ करवा रही है, पैम्परिंग हो रही है एक तरीके से छोटी वाली तंदूर की। तो लग रहा था कि यार बदल गई है, अपनी तंदूर आपा बदल गई है। लेकिन कहाँ पता था कि इसके पीछे की कहानी है कुछ और है। तो अब तो ये मानने पे मजबूर हो जा रहे हैं हम और आपकी, नहीं यार ऐसा है कि शादी वादी का चक्कर तो है। अगर नहीं होता तो इतनी पैम्परिंग नहीं होती उसकी, है ना। अब ये भी उसी वीडियो में इन्होंने बताया कि ऐसा है कि इसका बर्थडे भी आने वाला है तो वो भी हम वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। तो बर्थडे के पीछे की भी जानकारी आप लोगों को बता दूं तो मार बवंडर मचाया गया था। गुटकू बाबू कह रहे थे कि कैसे मनाया जाएगा, क्या प्लान किया जाएगा। वहीं जो दासी खाला है वो कह रही थी कि टेंट लगा करके, डीजे लगा कर का, मतलब जिंदगी में पहली बार पैदा हुई है ये, इसके पहले इसका बर्थडे बर्थडे नहीं आया था, आया ही होगा। तो तब इतना नहीं सोचा गया, लेकिन इस बार सोचा गया तो कुछ तो गड़बड़ है। अगर इस पूरे प्रकरण को आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे इसके बारे में तो आप लोगों को याद होगा कि जब बड़ी वाली तंदूर का हुआ था शादी विवाह, तो उस समय भी ऐसे ही ढोल नगाड़े पीटे गए थे कि इसके बर्थडे के लिए वहां पे जा रहे हैं। और एक्चुअली में उसके पीछे की कहानी ये थी कि उसका बर्थडे तो था ही, उसके अलावा गुटकू बाबू के परिवार को मिलाने के लिए, अपनी तरफ मोल्ड करने के लिए, शादी के लिए, मनाने के लिए, इन सारे प्रकरण के लिए ये लोग वहां पे गए हुए थे। तो सेम चीज तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन ये चीज हमारे और आपके बीच में रखी नहीं जा रही है। भाई रेडिट पे या सोशल मीडिया पे जो भी खबरें आती हैं कि जरूरी नहीं कि वो सारी की सारी सच हो, इस बात से हम एग्री करते हैं। लेकिन जरूरी तो ये भी नहीं कि सारी के सारी अफवाहें हों, सारे के सारे झूठी हों।
क्योंकि बड़ी तंदूर की शादी वाला जो हिसाब किताब था ना, वो भी जो लीक हुआ था वो सोशल मीडिया पे ही हुआ था। आपको पता ही होगा, पहले से ही किसी ने डाल करके रख दिया कि इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, इनकी शादी होने वाली है, लड़के का नाम ये है एंड ऑल। तो सबने अफवाह समझ करके उसे एक सिरे से नकार दिया था कि कुछ भी कह रहा है। लेकिन हाँ, अब जब वो चीजें सच हो गई हैं तो यहाँ छोटी वाली तंदूर के बारे में सोचने को दिमाग मजबूर हो जा रहा है। अब आप ही सोचिए, एक छोटा सा लॉजिक मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, कि ये लोग शादी अटेंड करने के लिए 1.5 महीने से शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन शादी तो किसी ने अटेंड ही नहीं किया। ये लोग गए हैं वहां पे वलीमा में उनके। वलीमा तो वही होता है जो हमारे यहाँ रिसेप्शन होता है, उसी को ना कहते हैं। तो एक रिसेप्शन के लिए इतना तामझाम कि तुमने एक गाड़ी एडवांस में पूरा का पूरा भर के बाई रोड वहां से सामान भेजा हुआ है मौदहा के लिए। तुम लोग पूरा का पूरा कुनबा वहां से उठ करके चले आ रहे हो वलीमा के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जनाब आ रहे हैं, उनकी मैडम आ रही हैं, और इब्बू अंकल पीछे से आ रहे हैं, धर्मदादा निक्कू पिक्कू जो भी है उन सबको लेकर के, सिर्फ और सिर्फ एक रिसेप्शन के लिए इतना तामझाम। नहीं समझ में आया ना भाई? नाम तो शादी का लिया था कि हाँ शादी है, शादी है, शादी में जाना है, शादी में जाना है। तो फिर शादी कहाँ गई? तब तो तुमने शादी अटेंड करना चाहिए था, शादी तो तुमने अटेंड किया नहीं, किसी ने भी नहीं किया। तो फिर ये रिसेप्शन वाला हिसाब किताब है ना कि तुम लोग रिसेप्शन में जा रहे हो। अब अगर इसे तुम नकार दो कि नहीं, जो कुछ भी आई हुई है, तो आए दिन तुम्हारे ही लोग मुंह नोचने लगेंगे। भाई तुम्हारी शादी में ऐसा ही तो हुआ था, तुम जा करके वहां पंजीरी बांट रही थी 15 दिन पहले से, नल्ला पटक रही थी कि नहीं हमने शादी करनी है तो इन्हीं से करनी है, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, टंकी पर से कूद जाएंगे, फलानमा कर देंगे, ढिमकरमा कर देंगे। तो फिर लोगों ने देखा था तो उन्होंने कयास लगाना शुरू किया। उसके बाद जब पोस्ट कर दिया कि नहीं भाई सारी कुछ सच्चाई है, तो उसे नकारना शुरू कर दिया। हमने भी बल भर के बोला था कि नहीं यार देखिए, सोशल मीडिया पे अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। लेकिन जब वो तुम्हारे वाले केस में पूरी की पूरी सच्चाई सामने आ गई, तो इस वाले केस में तो मानने को मजबूर हो रहे हैं कि नहीं ऐसा ही हुआ होगा। नहीं तो इतनी सारी शॉपिंग तुमने जो करी है ना भैया, 1.5-2 महीने का दिमाग खाया है हम लोगों का, है ना? कि ये लेना है तो वो लेना है, तो इनके लिए वो नहीं लिया, तो उनके लिए वो नहीं लिया, फिर दुल्हन के लिए ये नहीं लिया, उसके लिए वो नहीं लिया। एक एक पर्टिकुलर इंसान के लिए 3-3 दिन तक शॉपिंग गई हो तुम, और पूरा का पूरा तुमने अपने ब्लॉग में दिखाया हुआ है बाकायदा डिटेल में। अब इन सब चीज़ों को देख करके आपके दिमाग में जो प्रश्न उठेंगे उस पर भी थोड़ी सी प्रकाश डालते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा काहे कि शादी वादी को लेकर के इतना सारा, हो सकता है कि इसी ने ढिंडोरा पिटवाया हो, इसी ने रेडिट वगैरह पे डलवा दिया हो कि देख भाई एक अफवाह फैला दे। उससे क्या होंगे कि व्यूज आने शुरू हो जाएंगे। जो तीनों कुनबे के तीनों महारथियों के जो व्यूज रुके हुए हैं ना, 3 लाख 4 लाख से आगे गाड़ी उन दोनों की नहीं बढ़ रही है, और 1 मिलियन तक बामुश्किलन इसकी तंदूर आपा के व्यूज जा रहे हैं, है ना? तो हो सकता है कि एक इसने ट्रम्प कार्ड खेला हो कि ऐसा है कि ऐसा फेंक दो, एक को फेंक दो ऐसे, बाकी सारे लोग आएंगे देखेंगे कि भैया क्या है कैसे है, हम लोगों को नहीं बताया गया, ओ माँ बहुत बड़ी चीज मिस हो गई, है ना? तो हो सकता है दिमाग जाता है इन चीजों पे। क्योंकि यही देख लीजिए आप लोग कि इसके पहले जब ये मौत आ गई थी तो वहां 1-1.5 मिलियन आराम से व्यूज आ जा रहे थे इसके हर वीडियो के। लेकिन अभी अभी 8 लाख 7 लाख 8 लाख जो पहला वीडियो इसने डाला हुआ है उस पर उतने ही है। तो एक बार के लिए आप सोच सकते हैं कि ऐसा ना हुआ हो कि ये व्यूज के लिए ही ये सारे प्रपंच रचे गए हों कि एक अफवाह फैला दो, फिर देखा जाएगा उस पर हो सकता है कुछ ना कुछ व्यूज बटो। क्योंकि इजी मनी इतनी आसानी से तो कोई छोड़ नहीं सकता। नहीं यार, हाथ पैर तो हिलाना नहीं है, कम से कम कुछ ना कुछ नौटंकी ही कर लें ताकि ये पैसे घर से बाहर ना जाने पाए, है ना? तो अगर इन सब बातों को हम लोग एक किनारे कर दे तो आप सोचिए कि यही जो इनके बड़े पापा बड़ी अम्मी है जब मुंबई गए हुए थे, तो इनके कुनबे का कोई भी व्यक्ति उनके साथ उनके लिए नहीं गया था। सिर्फ और सिर्फ गुड्डू बाबू का ड्राइवर लेकर के पूरी मुंबई का भ्रमण करा रहा था। तो फिर उनके यहाँ के वलीमा में, ना कि शादी में, ध्यान दीजिएगा, रिसेप्शन में पूरा का पूरा इब्राहिम खानदान एक तरफ से बड़े से लेकर के छोटे तक सारे के सारे वहां से उठ करके चले आएंगे। भैया यही इब्राहिम साहब हैं, यही जनाब हैं, यही मैडम है दुग्गल मैडम, और यही इनके खानदान के लोग हैं। आप लोग सोचिए कि जब पहली एनिवर्सरी अपने तंदूर आपा की थी तो वो मौदहा में थी, प्रॉपर इन्होंने अच्छे से सेलिब्रेट किया था। तब किसी को फुर्सत नहीं थी कि पूरे खानदान से वहां से उठ करके, चाहे वो दुग्गल मैडम हो, चाहे जनाब हो, चाहे अब्बू अंकल हो, चाहे सुतारा आंटी, कोई भी उठ करके वहां से आया हो कि उसमें शरीक होना है। भाई गुड़िया ही है ना इनकी, गुड़िया गुड़िया वो मोटी वाली गुड़िया, तो उसके रिसेप्शन सॉरी एनिवर्सरी में किसी को जरा सी भी फुर्सत नहीं थी। और यहाँ बड़े पापा के बेटी बेटे की एनिवर्सरी सॉरी ये क्या गया है रिसेप्शन के लिए पूरा का पूरा इब्राहिम परिवार उठ करके चला आ रहा है। चलिए इसको भी एक तरह से छोड़ देते हैं कि हो सकता है अब मनमुटाव दूर करने की बारी है तो आ भी सकते हैं। लेकिन जो इसके खालू हैं, छोटी वाली तंदूर के पिताजी, वो तो इनके प्लान में शामिल नहीं होंगे कि नहीं यार हमें भी शामिल होना है, इनके व्यूज घट रहे हैं, चलो चलो चलते हैं, थोड़ा सा व्यूज वगैरह बढ़ाते हैं, थोड़ा शादी वादी का डिंडोरा पीट देंगे तो फिर थोड़े से व्यूज वगैरह बढ़ जाएंगे, इनका भला हो जाएगा। वो तो इस प्लान में शामिल नहीं होंगे, है ना? तो फिर कहाँ तक एक्सेप्ट करेगा दिमाग? तो कहीं ना कहीं होता है ना यार, आती है कुछ चीजें तो दिमाग में कि नहीं यार ये अफवाह नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो सच्चाई इसमें है दोस्तों। और बहुत ही जल्द वो हमारे बीच में हमारे और आपके सामने आ जाने वाली है। और उस पर भी नो डाउट अच्छा खासा ये व्यूज के चक्कर में अच्छा खासा पैसे बटोरेगी, अच्छा खासा कंटेंट बटोरेगी। आप लोग देखिएगा एक एक चीज, एक एक छोटी छोटी चीज हमारे और आपके बीच में रखी जाएगी। पहले ये होने तो दीजिए, पहले
एक बार सोशल मीडिया पे आकर के अपने मुंह से कबूल करने की बात है, कबूल कर ले, उसके बाद देखिएगा कितना ढिंढोरा पीटा जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर ये अफवाह सही है तो अगर सच में शादी हो रही है तो फिर क्या हो सकता है? भाई हर चीज के देखिए दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों इम्पैक्ट पड़ता है हर चीज पे, चाहे वो कोई भी हो, है ना। तो यहाँ फायदा तो सिर्फ और सिर्फ मुझे जहां तक लगता है वो छोटी तंदूर के परिवार को होने वाला है, ना कि तंदूर आपा के। तंदूर आपा को तो पूरा पूरा का पूरा बेड़ा गर्क होने वाला है। कैसे, बताता हूँ। सुनिए, अगर ये शादी हो रही है, सच में हो रही है इसकी छोटी वाली तंदूर की शादी, तो अच्छी चीज है। ये जाएगी अपने घर भर में तो इसका जो टैलेंट है उसे वो एक्सप्लोर कर पाएगी। देखिए, हमारे आपके बहुत कहने के बाद बामुश्किलन तंदूर आपा ने उसका एक इंस्टाग्राम आईडी बना करके तो दे दिया, लेकिन काम नहीं करने दे रही है ना, काम करके ना, काम वाम नहीं करना है, इसकी चाकरी करनी है सिर्फ और सिर्फ, है ना। चाहती तो आराम से दिन भर में क्या उसे 2-3 मिनट का टाइम नहीं मिलता कि एक वीडियो शूट करके उस पर डाल सके एडिट करके, लेकिन नहीं, करने ही नहीं देगी तंदूर आपा, तो वो कहाँ से करेगी, है ना। और जो दूसरा वे था जहाँ पे अच्छे खासे पैसे एक समय पे आ सकते हैं, इन लोगों की पॉपुलैरिटी को अपना हथियार बना करके छोटी तंदूर ग्रो कर सकती थी, वो था यूट्यूब, जिसपे इसने काम नहीं करने दिया, इस पे इसका चैनल ही नहीं बनाया। नहीं, छोड़ दो, लोगों का मुंह बंद करने के लिए एक इंस्टाग्राम आईडी बना देता है, उस पर भी तुमने काम नहीं करने देंगे, बिल्कुल नहीं। और इसकी चालाकियां अब धीरे धीरे करके दासी खाला जो है वो समझने लगी है। पहले भी जब इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने की बात आई थी तो इसने पूछा था, बड़ी तंदूर ने प्रॉपर उनसे पूछा था कि बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, उन्होंने सीधे से कह दिया कि कहीं नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए, बनाओ इसका। तो बनाया। तो वो धीरे धीरे स्टैंड लेना सीख रही है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, क्योंकि इसकी चालाकियों से वो पूरी तरीके से वाकिफ है। अब देखिए, अभी इसी वाले लास्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे, जब ये थ्रेडिंग कराने गई थी तो ये बार बार कबुलवा रही थी छोटी तंदूर से कि दर्द हो रहा है ना, अब तो तुम नहीं कराओगी, कभी नहीं कराओगी ना। तो वो मौसी जान सामने से आकर के बोला, काहे नहीं कराएगी, उम्र समय हो रहा है, अब नहीं कराएगी तो कब कराएगी, भाई करवाना चाहिए। तो स्टैंड लेना धीरे धीरे वो सीख रही हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, जब ये पिछली बार दिल्ली गई थी तो वहां उनके कंधे पे पड़े पड़े बेबी लादर पूरा पूरा दिल्ली भ्रमण कर रहा था, तो वहां भी वो इरिटेट हो रही थी। तो कहीं ना कहीं दासी खाला आप समझने लगी है। अब अगर ये शादी होती है तो एक चीज तो ये कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होगी, अपना और अपने परिवार का देख पाएगी। एक समय पे ये भी देख पाएगी कि उसकी मम्मी जो तंदूर के यहाँ चाकरी कर रही है उनको भी इस वाले पीड़ा से दूर किया जाएगा, भैया यहाँ से चलो तुम अपना देखो। और उसके खालू भी जो वहां विदेश में जाकर के हम नौकरी वाकरी कर रहे हैं, वो भी शायद छोड़ करके चले आएंगे, चलो नहीं, घर पे चलते हैं, हम तो बिटिया अच्छी खासी कमा ही रही है। लेकिन अगर ये इसके खालू और खाली के पसंद का हुआ मतलब खाला के पसंद का हुआ, मतलब दासी खाला और उनके पति के पसंद की शादी हुई, तब तो ठीक है, बशर्ते लड़का जो है वो इनके नक्शे कदम पे ना चले कि नहीं यार तंदूर ने घर जमाई रखा हुआ है तो हम भी घर जमाई बन के रहेंगे, है ना। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो दो परिवार बड़े आराम से संवर जाएगा। एक तो छोटी तंदूर का कि वो अपने लिए कुछ स्टैंड लेके, हो सकता है चैनल वैनल बनाए जिसमें वो एक्सप्लोर कर सकती है, वो चीजें हमारे और आपके बीच में लाए और ग्रो कर जाए। तो दो परिवार, एक तो उसका ससुराल पक्ष, एक तो उसका मायके जो कि उसकी माता जी है, ये दोनों तो संवर जाएंगे। लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए, अगर ये खालू और खाली के पसंद का ना होकर के गुटकू और गुटकी के पसंद का लड़का हुआ, मतलब तंदूर और गुटकू बाबू ने अगर पसंद किया होगा, इनके पसंद का लड़का हुआ, फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा भैया। काहे, कहा से कि इनको जो अपनी तंदूर आता है इसको एक और नौकर मिल जाएगा फ्री वाला, है ना। इतने आसानी से तो ये कंटेंट को अपने जाने नहीं देगी। आप ही सोचिए कि छोटी तंदूर 6 साल से इसका पूरी तरीके से कंटेंट बन के रही हुई है, एक एक चीज इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई थी। अगर पहचान भी छोटी तंदूर को मिली है तो इसी के ब्लॉग से मिली है ना। तो पूरी तरीके से इसका कंटेंट अब हाथों से जाता हुआ ये नहीं देख पाएगी। तो अगर इसके पसंद का ना हुआ तो ये भड़काने की कोशिश करेगी कि देख भैया, जिसे हमने गुटकू बाबू को रखा है तो भी अपने घर पे उसको रख और अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर। और अगर इसके पसंद का ना हुआ, लड़का स्वाभिमानी हुआ, तो फिर छोटी तंदूर सुधर जाएगी, इसकी जिंदगी सुधर जाएगी। तो ये दो चीजें तो होनी तय है, या तो विरोध होगा या फिर सब मिलजुल करके एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये अब बड़ी तंदूर का देखना है कि इसका क्या होता है। इसके हाथों से अब एक तरह से इजी कंटेंट चला जाएगा अगर इस शादी वाली बात में सच्चाइयां है तो। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अगर गुटका और गुटकू के पसंद का हुआ गुटकू और गुटकी के पसंद का हुआ लड़का तो बेड़ा गर्क होने वाला है। वो इसलिए कि अगर इन्होंने देखा होगा तो अपने ही हिसाब का देखा होगा कि जैसे इसने अपने पति को घर जमाई बना करके रखा हुआ है और एक परिवार मतलब कि गुटकू बाबू के माता पिता वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं, अपने बच्चे अपने पोते को देखने के लिए वो तरस हो जाते हैं ना। तो ऐसा ही उस लड़के के साथ भी होगा। उस लड़के को भी तो वही शिक्षा मिली होगी, अगर इन्होंने अपने अकॉर्डिंग देखा होगा तो वो उसको भी एक छोटा सा कबूतर खाना लेकर के दे देंगी मुंबई में, तो अपनी छोटी तंदूर और वो लड़का वहीं पे बस जाएगा। तो उसके भी माता पिता अपने बच्चों से मिलने के लिए तरस जाएंगे अगर इसके नक्शे कदम पे चले तो। भाई अगर खालू खाली ने देखा होगा तो हो सकता है कि वो लड़का जो है थोड़ा सा तो हो कि नहीं यार आत्मनिर्भर है, हम कर खा लेंगे, अपना देख लेंगे। और फिर उसके बाद पीछे से ये छोटी तंदूर भी अपना कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करके सोशल मीडिया के थ्रू ही, बाकी उसके अलावा तो कुछ आना जाना है नहीं, तो सोशल मीडिया के थ्रू ही पढ़ाई लिखाई छोड़ ही चुकी है ना। पढ़ाई लिखाई से तो दूर दूर तक इनका रिश्ता नाता ही नहीं है। तो हो सकता है उसी में एक्सप्लोर करके अपने परिवार को सुधार ले, है ना। तो इन चीजों को लेकर के मैं कह रहा हूँ कि अगर ये खालू खाली ने देखा हुआ है
तब तो भाई एक तरह से हो सकता है ये डिसीजन बहुत अच्छा है, शादी कर भी देनी चाहिए, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रही है। सिर्फ और सिर्फ इनकी चाकरी में कब तक परेशान रहेगा आदमी, है कि नहीं। अभी बात करेंगे अगर इनकी दाशी खाला की, तो आप लोग सोचिए कि काहे ये ऐसा खोज रही है कि नहीं, अगर हम लोग खोजेंगे तो अपने तरीके का खोजेंगे, ऐसा क्यों होगा। मैं बता दूं, दाशी खाला का आपको पता ही है कि अब बेबी लेदर धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो उनको संभालेगा कौन। अगर छोटी तंदूर अपने यहाँ लेकर के चली गई, वो सेटल हो गई कि अपने यहाँ नहीं भैया हमारे यहाँ चलो, अब तुमने बहुत चाकरी कर ली है, तंदूर की एकदम से खा जाएगी हम सब, तो क्या होगा। तो इनका तो एक एक तो दासी ये जा ही रही है छोटी वाली तंदूर, दूसरी की ये भी चली जाएंगी दासी खाला अपनी, तो उनके बढ़ते हुए बेबी लेदर को संभालेगा कौन भाई। आगे चल के स्कूल वगैरह भी जाना है, ये सारी चीजें भी करनी है। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये डिसीजन इनका है खालू खाली का कि नहीं अब बेटी की शादी कर देनी चाहिए, उसे सेटल कर देना चाहिए एक तरीके से, ठीक ठाक है सब कुछ, तब तो भाई अच्छा है। नहीं कर देना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि तुम अंडर एज नहीं हो, तो तुम्हारे माता पिता अगर तुम्हारे बारे में कुछ भी सोच रहे हैं तो ठीक ही होगा, अपने एक्सपीरियंस से बेस्ट ही सोचेंगे। बशर्ते भैया फिर से हाथ जोड़ के निवेदन है कि तुम ये तंदूर और उसके गुटकू बाबू की तरह ना बन जाना, ठीक है। खैर दोस्तों, इस पूरे वीडियो में इतना ही, यही पता चला था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा लुत्फ उठाया जाए इन सब चीज़ों का। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी हो अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।